बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ख़ज़ीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ख़ज़ीना का ख़ज़ाना। तो कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद है बफ़ज़्ल खुदा खैरियत से होंगे और मेरे रब की रहमतें और बरकतें आप लोगों के साथ शामिल हाल होंगी। तो व्यूअर्स, आज मैं हमेशा की तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब रेमेडी लेके आई हूँ, नुस्खा लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आप लोग इससे फ़ायदा उठाएँगे। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा नुस्खा है वो गुर्दे के अंदर पथरी का होना, मसाने में पथरी हो जाना, तो इन चीज़ों के लिए, इस तकलीफ़ के लिए मेरी ये आज का नुस्खा है। और ये जो बूटी मैं आज आपको बताऊँगी, ये पथरी को ख़ारिज करेगी और भी बहुत सारी तकालीफ़ हैं जो आपकी वो दूर करेगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटी है और इसको मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और व्यूअर्स, ये मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने देखा है कि आजकल गुर्दों के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। छोटे मासूम बच्चे भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं और बड़े भी। तो इससे बचा कैसे जाए? अब ये मसला ये है कि हमारी जो खुराक हम लोग लेते हैं वही नाक़िस है, वही सही नहीं है। तो इसलिए ये ज़्यादातर गुर्दों के मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। और जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है जो बड़ों में है, गुर्दों की जो बीमारी आती है, ख़राबी आती है, वो शुगर है। तो इनसे बचना चाहिए। शुगर को अपने कंट्रोल में रखें आप। और शुगर अगर कंट्रोल होगी तो वो आपके गुर्दों के इतनी जल्दी, आपके जो गुर्दे हैं वो इतनी जल्दी किडनी ख़राब नहीं होगी। और शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। और इसके अलावा वीवर्स, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो तकलीफ़ है ये बहुत ही बुरी तकलीफ़ है। और खुद मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बेचारे इस तकलीफ़ का जो शिकार हुए हैं। तो इसका जो पेन होता है, दर्द होता है, वो बहुत ही बर्दाश्त से बाहर होता है। तो आपने अपने सेहत का ख़्याल रखना है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवा भी रहे हैं व्यूअर्स, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपना ट्रीटमेंट ना करवाएँ। लेकिन उसके साथ-साथ आप अगर जड़ी बूटी का भी इस्तेमाल रखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यानी वो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। क्योंकि जड़ी बूटियों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और वो आपके लिए अगर फ़ायदा ना करे तो नुकसान भी नहीं करता। लेकिन उन इन चीज़ों में फ़ायदा ज़रूर होता है। ये बात आप याद रखिएगा कि ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ये लाजवाब होती हैं और इनके फ़ायदे भी लाजवाब होते हैं। तो ये सोच के कि का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप ये जड़ी बूटी को भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मेरे पास है ये बखड़ा के नाम से आती है ये बूटी, इसका नाम है बखड़ा। ये एक कांटेदार से इसके हैं, बिल्कुल ऐसे बीज से बने हुए हैं, कांटे-कांटे। तो ये बखड़ा है और ये आपको पंसार की शॉप से ईज़िली मिल जाएगा। और आपने इसको बखड़े को पिसवा लेना है। घर में मत पीसिएगा क्योंकि घर में ये इतनी जल्दी नहीं पीसा जाता। तो ये देखिए मैंने घर में पीसा है ग्राइंडर में, लेकिन ग्राइंड किया इसको, लेकिन इसमें फिर भी कुछ ना कुछ रह गया। तो आप अपने पंसार से ही लेके उसी से पिसवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्ख़ा है और इसको आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो व्यूअर्स, ये है कि आपने इसका लेना है चम्मच, छोटा हाफ़ चम्मच, हाफ़ टी स्पून आपने यानी इसको लेना है। तो आपको जैसे ये दिख रहा है पिसा हुआ, तो इस तरह से आपने इसको अ, हाफ़ टी स्पून आप इसको ले लें। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से पाउडर फॉर्म में। तो इसको आपने हाफ़ टी स्पून लेना है सादे पानी के साथ, दिन में 1 मरतबा। दिन में 1 मरतबा आप इसको लेंगे और इसके साथ आपने जो, अगर अब तो सर्दियों का सीज़न है तो आप नॉर्मल पानी से आप इसको सादे पानी से इस्तेमाल करें।
اور اگر آپ گرمیوں میں اس کو یوز کریں تو ویورز آپ نے اس کے ساتھ شربت بزوری ہے، اس کے ساتھ شربت بزوری کے ساتھ اس کو استعمال کریں تو یہ بہت فائدہ کرے گا۔ تو ویور بہت ہی لاجواب یہ نسخہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جن کو بھوک نہیں لگتی، بھوک کا مسئلہ ہے، دل نہیں چاہ رہا کھانے کو، وہی اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کمر کا درد ہے آپ کے لیے تو اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، اور آپ کا کمر کا درد بھی بھاگ جائے گا۔ اور اگر کسی وقت آپ کو شدید پین ہو رہا ہے گردے کے اندر اور بہت جو برداشت سے باہر ہے، تو آپ اس میں بھی اس کو اس دوران آپ لے لیں، انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر آپ کا جو درد ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ تو کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہے، بھوک بھی یہ بڑھائے گا آپ کی۔ اور اگر اور کوئی مسئلہ ہے پیٹ کا، یعنی گیس وغیرہ، تو اس طرح سے پھارا جو ہو جاتا ہے، گیس ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی بہت ہی لاجواب بوٹی ہے، لاجواب نسخہ ہے۔ تو آپ اس کو اپنے اس میں روٹین میں شامل رکھیں جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ آپ اب اپنے علاج کے ساتھ ساتھ یہ جڑی بوٹی بھی اپنے استعمال میں رکھیں، تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو یہ فائدہ دے گا۔ تو ویورز آپ لوگوں نے یہ ضرور استعمال کرنا ہے، اور اب کمنٹس میں مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ کو میرے نسخے کیسے لگتے ہیں، یا ان سے کتنا فائدہ آپ کو پہنچتا ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو مجھے میری حوصلہ افزائی ہوگی اس طرح سے، اور مجھے لگے گا کہ میں جو کام میں نے شروع کیا ہے اس میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ویورز اجازت چاہوں گی، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ نگہبان۔